हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम डायरेक्शन के इस यूट्यूब चैनल पर। इसके अंदर हम आज पढ़ेंगे अक्टूबर महीने के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका एमसीक्यूज़ भाग 3। और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे उन सभी क्वेश्चंस के बारे में जो एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने गूगल पे और वीज़ा के साथ मिलकर एसीई क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये कार्ड लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्सिस बैंक के एमडी हैं अमिताभ चौधरी, और एक्सिस बैंक ने 17% हिस्सा खरीद लिया है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अंदर। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अंदर 17% हिस्सा खरीद लिया है। और अभी एक्सिस बैंक ने एक रोबोट बनाया है, चैटबॉट बनाया है, जिसका नाम है एक्सा, AXAA, एक्सा। नेक्स्ट है, पेप्सिको ने किस राज्य में ग्रीनफील्ड आलू चिप्स उत्पादन इकाई स्थापित करेगी? जो पेप्सिको कंपनी है, इसके सीईओ हैं रामोन लागवर्ता, और अभी ये आलू चिप्स उत्पादन इकाई स्थापित करेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थापित करेगा, जो कि मथुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अभी सबसे बड़ी फिल्म सिटी बन रही है गौतम बुद्ध नगर के अंदर। गौतम बुद्ध नगर में बन रही है सबसे बड़ी फिल्म सिटी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के दो पोर्टल भी हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें फर्स्ट है NRI यूनिफाइड और दूसरा है यू राइज पोर्टल। सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल योजना के तहत अधिसूचित फलों एवं सब्जियों की ढुलाई पर कितने फीसदी सब्सिडी देने का आदेश जारी किया है? सबसे पहले जो ग्रीन टॉप टू टोटल योजना है, ये है क्या? इसमें टॉप की फुल फॉर्म है टमाटर, प्याज, आलू। जो टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो हैं, इनके प्राइस स्टेबल रखने हैं, और उनके ऊपर जो सब्सिडी दी जाएगी वो दी जाएगी 50%। और ये सब्सिडी कब दी जाएगी? अगर ये सब्जी और जो फल हैं ये किसान रेल के थ्रू जा रही हैं। और जो फर्स्ट किसान रेल है वो चली थी देवलाली से दानापुर तक। देवलाली से दानापुर, देवलाली है वो है महाराष्ट्र के अंदर और दानापुर है बिहार के अंदर। तो फर्स्ट किसान रेल चली थी महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार राज्य के दानापुर तक। ट्राइफेड, ट्राइफेड क्या है? ट्राइफेड जो है ये ट्राइबल्स के लिए काम करता है, जनजातीय समूह के लोगों के लिए काम करता है। तो इसने छत्तीसगढ़ MFP संघ और IIT कानपुर की साझेदारी से आदिवासियों के लिए कौन सी पहल का शुभारंभ किया है? तो इसने अभी जिस पहल का शुभारंभ किया है उसका नाम है टेक फॉर ट्राइबल्स, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। हमारे जो जनजातीय मामलों के मंत्री हैं वो हैं अर्जुन मुंडा जी, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है खूंटी, जो कि झारखंड के अंदर आती है। और अर्जुन मुंडा ही हमारे भारतीय तीर अंदाजी संघ के अध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा ट्राई फूड इनिशिएटिव स्टार्ट कर रखा है ट्राई फूड ने एक, और इसके अकॉर्डिंग जो टर्सरी खाद्य प्रसंस्करण है इसके केंद्र बनाए गए हैं। और ये कहाँ कहाँ बनाए गए हैं? तो एक बनाया गया है महाराष्ट्र के रायगढ़ में, और दूसरा बनाया गया है छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में। महाराष्ट्र के रायगढ़ में और दूसरा छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में। इसके अलावा ओडिशा फर्स्ट स्टेट बना है जिसने अभी ट्राइबल हॉस्टल को ISO सर्टिफिकेट दिया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओडिशा फर्स्ट स्टेट है जिसने ट्राइबल्स हॉस्टल को ISO सर्टिफिकेट दिया है। नेक्स्ट है, नीदरलैंड्स में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारे वहाँ पे राजदूत बने हैं प्रदीप कुमार रावत, PK रावत हमारे राजदूत बने हैं। और नीदरलैंड की जो कैपिटल है वो है आमस्टर्ड। इसके अलावा नीदरलैंड की कंपनी है पोल 5। ये क्या करती है? ये उड़ने वाली गाड़ियाँ बनाती है, और ये अभी गुजरात में अपनी फैक्ट्री लगा रही है। तो इसलिए ये क्वेश्चन को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है ओडिशा गवर्नमेंट ने। ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर है, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी। यहाँ पे एक योजना चल रही है किसानों के लिए जिसका नाम है बलराम योजना। यहाँ पे सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, और सतकोशिया टाइगर रिजर्व है। तो ये आपको याद रखना है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया यानी एग्जिम बैंक, इसने किस देश को 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है? तो ये ऋण अभी दिया है मालदीव को, और मालदीव के अंदर जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं संजय सुधीर। इसके अलावा मालदीव और भारत के बीच में अभी एक फेरी सेवा शुरू हुई है, जो तमिलनाडु के तूतीकोरिन को और केरल के कोची शहर को मालदीव से जोड़ेगा। इसके अलावा मालदीव ने अभी कॉमनवेल्थ को ज्वाइन भी कर लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अभी कॉमनवेल्थ को ज्वाइन लेटेस्ट किया है मालदीव ने। नेक्स्ट है, किस राज्य ने महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने सहित अन्य उद्देश्यों को लेकर एक विशेष अभियान आवाज़ शुरू किया है? देखिए, सबसे पहले आवाज़ जो मिशन है ये है क्या? इसके अंदर महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं, जो क्राइम बढ़ रहे हैं,
और उनको न्याय दिलाने के लिए इसके अगेंस्ट जो जागरूकता अभियान शुरू किया गया है, जिसका नाम है आवाज़। देखिए, आवाज़ की फुल फॉर्म भी है। आवाज़ की फुल फॉर्म है एक्शन अगेंस्ट वुमेन रिलेटेड क्राइम एंड अवेयरनेस फॉर जस्टिस, और ये अभियान अभी शुरू किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने। इसके अलावा राजस्थान के अंदर एक स्कीम भी चल रही है, कैंपेन चल रहा है, जिसका नाम है प्योर फॉर श्योर कैंपेन। इसके अलावा राजस्थान के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोबाइल एप्लीकेशन भी हैं जो आपको याद रखने हैं। एक का नाम है आयु और दूसरे का नाम है सेहत साथी। आयु और सेहत साथी। इसके अलावा चंबल एक्सप्रेसवे बन रहा है जो कोटा को मोरेना से जोड़ेगा, कोटा को मोरेना से जोड़ेगा। और आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है, जिसका वो है जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए अभी हेल्पलाइन शुरू किया गया है, जिसका नाम है मन संवाद। मन संवाद। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विश्व बैंक समर्थित 5,718 करोड़ रुपए की किस परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है अभी स्टार्स मिशन को। स्टार्स की फुल फॉर्म है स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स, और ये अभी 6 राज्यों में चलाई जा रही है ये योजना। और इस योजना के तहत एक नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया जा रहा है, यानी राष्ट्रीय आकलन केंद्र बन रहा है, जिसका नाम है परख। परख। अगर बात की जाए वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं डेविड मालपास, और वर्ल्ड बैंक ने अभी जो ये पैसा दिया है। और इसके अलावा इसके जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो है कार्मन रेनहार्ट, जो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं वर्ल्ड बैंक के अंदर। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने अभी किस राज्य की पुलिस के साथ मिलकर एक आतंकवादी विरोधी अभ्यास आयोजित किया है, जिसका नाम है सुरक्षा कवच। तो जो ये सुरक्षा कवच है ये आयोजित किया है महाराष्ट्र पुलिस के साथ मिलकर भारतीय सेना ने। हमारा जो भारतीय सेना अध्यक्ष हैं वो है मनोज मुकुंद नरवाणे। कौन है? मनोज मुकुंद नरवाणे हमारे सेनाध्यक्ष है प्रेजेंट टाइम पे। इसके अलावा महाराष्ट्र ने अभी 2 कैंपेन चलाए हुए हैं, जिनका नाम है, फर्स्ट है माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है? माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एक है ई पीक पहाड़ी। ई पीक पहाड़ी। इसके अलावा महाराष्ट्र और ओडिशा ने एक परियोजना शुरू की हुई है मिलकर, जिसका नाम है निर्माण श्री परियोजना। निर्माण श्री परियोजना जो महाराष्ट्र और ओडिशा ने मिलकर शुरू की हुई है। आसन संरक्षण रिजर्व किस राज्य का पहला रामसर स्थल बन गया है? तो जो आसन संरक्षण रिजर्व है ये बना है उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल। इससे पहले भारत के अंदर 37 रामसर साइट्स थी और अब ये बढ़ के 39 हो गई हैं। तो 38वां जो रामसर स्थल है, रामसर जो साइट थी वो बनी थी आसन संरक्षण रिजर्व, और 39वां बना है जो बिहार की जो कन्वर झील है वो। तो अब टोटल 39 जो रामसर साइट बन गए हैं भारत के अंदर। और इसके अलावा उत्तराखंड का जो पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन है वो बना था उत्तरकाशी के अंदर। भारत का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन बना था उत्तरकाशी के अंदर। और पिरूल पावर प्रोजेक्ट भी चल रही है उत्तराखंड के अंदर, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है 14.15 किलोमीटर लंबी जोजिला सुरंग जो श्रीनगर घाटी को किस स्थान के बीच पूरे साल कनेक्टिविटी बनाए रखेगी? तो जो ये सुरंग बन रही है ये बनेगी, ये जोड़ेगी श्रीनगर घाटी को लेह से। इसके अलावा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टनल और है जिसका नाम है नचीफू टनल, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। और एक टनल और बनी है जो है जिसका नाम है अटल सुरंग, जो भी लेह को श्रीनगर से जोड़ेगी, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो हमारे जम्मू और कश्मीर के अंदर जो गवर्नर हैं, उपराज्यपाल हैं, वो है मनोज सिन्हा, और लद्दाख के अंदर है राधा कृष्ण माथुर यानी RK माथुर। नेक्स्ट है, भारत अपने जो पड़ोसी देश है म्यांमार, इसको नेवी की कौन सी क्लास सबमरीन देगा? तो ये देगा INS सिंधुवीर, यानी इस क्वेश्चन का D ऑप्शन सही है। अब ये देगा म्यांमार को। तो म्यांमार की जो कैपिटल है वो है नेपिडाउ, और यहाँ की करेंसी है बर्मिस कयात, बर्मिस कयात। और यहाँ के PM है वो है विन मिंट, विन मिंट। नेक्स्ट है, नगरनार स्टील प्लांट जो हाल ही में खबरों में था, ये किस राज्य के अंदर स्थित है? तो जो नगरनार स्टील प्लांट है ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के अंदर, जो छत्तीसगढ़ राज्य है इसके बस्तर जिले के अंदर आता है। हुआ क्या है कि जो नगरनार स्टील प्लांट है इसको गवर्नमेंट ने अभी पूरी तरीके से बेचने का मन बना लिया है, लेकिन जो यहाँ के लोकल लोग हैं, लोकल बॉडीज़ हैं, वो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं, इसको बेचने से मना कर रही हैं कि हम इसे नहीं बेचने देंगे। लेकिन सरकार ने अब अपना पूरा मूड बना लिया है और वो इसको बेचेगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के अंदर कांगर वैली राष्ट्रीय उद्यान है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, और एक टाइगर रिजर्व भी है जिसका नाम है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। सरकार ने किसकी अध्यक्षता में सचिवों का एक पैनल गठित किया है जो दूरसंचार स्पेक्ट्रम आवंटन प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए काम करेगा? तो जो ये सचिवों का पैनल गठित किया गया है इसकी अध्यक्षता करेंगे राजीव गौबा, और हमारे जो प्रेजेंट टाइम के अंदर संचार मंत्री हैं वो है रविशंकर प्रसाद। इसके अलावा अभी एक SBI मेंस के अंदर एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, ट्राई का अध्यक्ष कौन है, ट्राई का चेयरमैन कौन है, यानी कि टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष हैं PD वघेला, PD वघेला।
नेक्स्ट है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक लिखी है शशि थरूर ने। शशि थरूर ने। इसके अलावा एक इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जिसका नाम काफ़ी एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है, जिसका नाम है द एरा ऑफ डार्कनेस। द एरा ऑफ डार्कनेस, तो ये भी शशि थरूर जी ने ही लिखी है, तो ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम शुरू किया है? यानी मेरा कस्बा मेरा गौरव, ये कार्यक्रम शुरू किया है जम्मू और कश्मीर ने। जम्मू और कश्मीर ने। और जम्मू और कश्मीर के अंदर हमारे उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। अच्छा, जो ये माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम है इसके अंदर होगा क्या? तो इसके अंदर जो सरकारी सेवाएं हैं वो घर के द्वार पर ही मिल जाएंगी लोगों को। और अभी जम्मू और कश्मीर ने एक अपना प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका नाम है मेरा वेतन। और यहाँ पे दो पुल भी बन रहे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिनका नाम है देविका पुल और पुनेजा पुल। जो देविका पुल है वो है उधमपुर के अंदर, उधमपुर ज़िले के अंदर है। और जो पुनेजा पुल है वो है डोडा ज़िले के अंदर, डोडा ज़िले के अंदर। शिक्षा मंत्रालय ने पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 89वीं जयंती पर कौन सा अभियान शुरू किया है? देखिए, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का बर्थडे कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 15 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को। और इनके अभियान अभी एक शुरू किया गया जिसका नाम है कपिला। कपिला की फुल फॉर्म क्या है? कपिला की फुल फॉर्म है कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन। और इसी के दौरान अभी एक बौद्धिक संपदा जो साक्षरता सप्ताह है वो भी बनाया गया है, जो बनाया गया है 15 से 23 अक्टूबर तक। 15 से 23 अक्टूबर तक बनाया गया है, बौद्धिक संपदा साक्षरता सप्ताह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है इस बार। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 2020 में कितने प्रतिशत तक गिरावट आएगी? तो अभी ये जो गिरावट है ये आएगी -10.3% तक, लेकिन 2021 के अंदर ये बढ़कर वापस आ जाएगी 8.8% तक। अब बात की जाए IMF की, तो जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है IMF है, इसकी महानिदेशिका हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा और ये बल्गेरिया की हैं। और इसकी मुख्य अर्थशास्त्री चीफ इकोनॉमिस्ट बनी हैं गीता गोपीनाथ। इसके अलावा एक महिला और है जिसका नाम आपको याद रखना है, ये IMF में जो कार्यकारी निदेशक की सलाहकार नियुक्त की गई हैं, जिनका नाम है सीमांचला दास। सीमांचला दास। इसके अलावा IMF एक रिपोर्ट जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, तो ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये आपको याद रखनी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करता है IMF। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने प्रोफेशनल इंजीनियर्स बिल तैयार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो ये गठन किया है MS अनंत की अध्यक्षता में, MS अनंत की अध्यक्षता में। और AICT का एक लर्निंग प्लेटफॉर्म भी है जिसका नाम है ट्यूलिप। ट्यूलिप की फुल फॉर्म है द अर्निंग लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये बताता है कि किस देश के अंदर कितनी भुखमरी है और भुखमरी के मामले में वो देश किस नंबर पे है। तो इसमें जो नंबर 1 जगह मिली है वो एक साथ 17 देशों को दी गई है, जिसमें चाइना भी है। और भारत का इस इंडेक्स के अंदर जो जगह है वो है 94, जो अपने आप में बहुत ही ख़राब है। 94वें नंबर पे आया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर भारत। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधिमंडल का अगला प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो अगला प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है विशाल वी शर्मा को, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इसके अलावा हमारे UN के अंदर जो संयुक्त राष्ट्र के अंदर हैं वो स्थायी प्रतिनिधि वहाँ पे कौन है? वहाँ पे हैं TS त्रिमूर्ति। अब बात की जाए यूनेस्को की, तो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस के अंदर है। इसके अलावा यूनेस्को के जो पेरिस के अंदर हेडक्वार्टर और किन किन संस्थाओं का है? IAE का है, FATF का है, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है इसका हेडक्वार्टर भी पेरिस के अंदर है, OECD का है। तो ऐसे काफ़ी जो हेडक्वार्टर हैं, काफ़ी संस्थाओं के हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर हैं। नेक्स्ट है भारतीय बैंक संघ IBA, इसका नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है राजकिरण रॉय जी को, और ये UBI यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के CEO हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो SBI के चेयरमैन बने हैं, नए चेयरमैन बने हैं दिनेश कुमार खारा, तो इनको नियुक्त किया गया है भारतीय बैंक संघ का वाइस चेयरमैन, यानी कि VC बने हैं दिनेश कुमार खारा, और इसके चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं राजकिरण रॉय जी। साथ ही साथ आपको बता देता हूँ कि जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है इसके जो चेयरमैन है राजकिरण रॉय, इनको और इसके अलावा जो UBI के अंदर जो बैंक मर्ज किए गए हैं उनको मर्ज कर दिया गया है कॉरपोरेशन और आंध्रा बैंक के साथ मर्जर कर दिया गया है इनका, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किसे दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुन लिया गया है? तो ये चुना गया है रोहन जेटली को, जो कि अरुण जेटली के बेटे हैं। अब अरुण जेटली के नाम पे दो चीज़ों का नाम रखा गया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखने हैं। पहला है फिरोज शाह कोटला का नाम बदलकर, जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है दिल्ली के अंदर, इसका नाम बदलकर अरुण जेटली के नाम पर रख दिया गया है।
और सेकंड है IIFM, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये है फरीदाबाद के अंदर, जो हरियाणा के अंदर आता है। नेक्स्ट है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी श्रंक द ड्रैगन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक अभी लिखी है प्रदीप गूढ़ा ने, प्रदीप गूढ़ा ने। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो पहली जो ये पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है उनका नाम है ऐश्वर्या श्रीधर, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने जुगनू के फोटो खींचे थे, जिनके लिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है फ्लाई ऐश की आपूर्ति करने के लिए देश भर के सीमेंट निर्माताओं के साथ कौन सी बिजली कंपनी सहयोग कर रही है? तो जो फ्लाई ऐश की आपूर्ति करेगा, फ्लाई ऐश बेचेगा, ये बेचेगी NTPC लिमिटेड, और इसका जो पहला प्लांट लगा है वो लगा है रिहांद में, और रिहांद है यूपी के अंदर, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने डेनमार्क ओपन में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये खिताब जीता है नोजोमी ओकुहारा ने। नोजोमी ओकुहारा ये कहाँ के हैं? ये जापान के हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। और अभी जो डेनमार्क ओपन है इसमें मेंस सिंगल किसने जीता है? ये जीता है एंड्रेस एंटोनसेन ने। किसने? एंड्रेस एंटोनसेन ने जीता है मेंस सिंगल के अंदर डेनमार्क ओपन। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC की योजना शुरू की है। तो NCDC ने अभी ये शुरू की है, इसका नाम है आयुष्मान सहकार, आयुष्मान सहकार। और हमारे जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है मोरेना। इसके अलावा NCDC ने एक यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है जिसका नाम है NCDC कोप ट्यूब, तो ये आपको याद रखना है, सहकार NCDC कोप ट्यूब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मैसूर विश्वविद्यालय के शताब्दी दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। तो मैसूर विश्वविद्यालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो जो मैसूर विश्वविद्यालय है ये स्थापित किया गया था 1916 के अंदर, 27 जुलाई 1916 के अंदर बनी थी मैसूर यूनिवर्सिटी। इसके अलावा दो यूनिवर्सिटी हैं जिनको अभी 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, एक है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और दूसरा है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। कौन सी है? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, इनको अभी 100 वर्ष पूरे हो गए हैं बने हुए। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना और श्रीलंकाई नौसेना के बीच संयुक्त वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभियान SLINEX 20 का 8वां संस्करण आयोजित हो रहा है। तो ये किस शहर में आयोजित हो रहा है? तो ये आयोजित हो रहा है त्रिंकोमाली के अंदर। कहाँ पे? त्रिंकोमाली के अंदर आयोजित हो रहा है, और जो कि एक पोर्ट है श्रीलंका के अंदर। इसके अलावा श्रीलंका के साथ हम एक युद्ध अभ्यास करते हैं जिसका नाम है मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास भी इसी के साथ होता है। और यहाँ पे हमारे जो राजदूत हैं वो हैं गोपाल बगले। भारत ने किस राज्य में देश का पहला हींग का पौधा रोपित किया है? तो पहला हींग का पौधा लगाया है हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश के लाल स्पीति में पहला हींग का पेड़ लगाया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 26 मार्च 2021 को स्वतंत्रता के 50 वर्ष बनाएगा? तो अभी 50 वर्ष स्वतंत्रता के बनाएगा वो देश है बांग्लादेश। और बांग्लादेश ने अपने स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी को बुलाया है, इनवाइट किया है। और यहाँ पे जो पार्टी है उस पार्टी का नाम है रूलिंग पार्टी, और यहाँ की जो प्रधानमंत्री है PM है वो है शेख हसीना। नेक्स्ट है किस देश के तटरक्षक बल ने मानव रहित हवाई जहाज यानी कि सी गार्डन का परीक्षण किया है? जो सी गार्डन है इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर पायलट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये नीचे से ऑपरेट होगा और इसमें पायलट को जाने की ज़रूरत नहीं है, नीचे से आप इसको नीचे ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये अभी चलाया है जापान ने। जापान के जो नए PM बने हैं वो बने हैं योगी हिडेसिगा इसके नए PM बने हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो IMF का अभी लेटेस्ट कंट्री बनी है, 190वां सदस्य बना है, मेंबर बना है, वो बना है अंडोरा, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत, जापान और अमेरिका के बीच होने वाले मालाबार त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास में कौन सा देश अभी शामिल हुआ है? तो पहले जो ये त्रिपक्षीय समझौता है ये 3 देशों के बीच में होता था, भारत, जापान और अमेरिका। तो इस बार इसमें जो नया कंट्री शामिल हो रहा है वो हो रहा है ऑस्ट्रेलिया, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इस बार जो ये मालाबार त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास है ये 2 फेजेज के अंदर होगा, 2 चरणों के अंदर आयोजित किया जाएगा। जो फर्स्ट फेज होगा वो होगा विशाखापत्तनम के अंदर, और जो सेकेंड फेज होगा वो होगा अरबियन सी। नेक्स्ट है कि अभी हाल ही में किसे एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये अध्यक्ष चुना गया है अभी सीमा मुस्तफ़ा। DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित संत मिसाइल का परीक्षण किया है। तो इस संत मिसाइल में S का क्या अर्थ है?
तो ये सैंड मिसाइल है, इसमें आप समझ सकते हैं ANT का मतलब है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और S का मतलब है स्टैंड ऑफ, यानी इस क्वेश्चन का A ऑप्शन सही है। हमारे जो एंटी टैंक मिसाइल हैं वो इसके अलावा है नाग है, हेलिना है, ध्रुवस्तर है, इन सभी को बनाता है DRDO। और इसके अलावा एक मिसाइल है अमोघ 3, इसको कौन बनाता है? इसको बनाता है भारत डायनामिक लिमिटेड। तो तीनों याद रखनी है, नाग, हेलिना, ध्रुवस्तर बनाता है DRDO और अमोघ 3 बनाता है भारत डायनामिक लिमिटेड। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को जो आधारशिला रखी है? तो इसकी आधारशिला भी रखी गई है नितिन गडकरी जी के द्वारा असम के अंदर। अगर पूछ लिया जाता है कि असम के अंदर कौन सी जगह पे ये आधारशिला रखी गई है, तो ये पार्क स्थापित होगा असम के बोनगाई गांव में, बोनगाई गांव में। नेक्स्ट है, वर्ष 2019-20 के लिए हीरो आई लीग ट्रॉफी आधिकारिक रूप से किस फुटबॉल क्लब को सौंपी गई है? तो ये ट्रॉफी इस बार सौंपी गई है मोहन बागान क्लब को, मोहन बागान। और AIFC के जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो अध्यक्ष कौन है? वो है प्रफुल्ल पटेल, प्रफुल्ल पटेल। एशियाई विकास बैंक ADB, इन्होंने अभी किस राज्य के 450 किलोमीटर के राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों के सुधार के लिए $177 मिलियन का ऋण प्रदान किया है? तो ये ऋण प्रदान करेगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। एशिया पावर इंडेक्स, एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसमें भारत का स्थान रहा है चौथा। इसके अंदर जो फर्स्ट 3 कंट्रीज हैं, 3 कंट्रीज हैं, वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है अमेरिका। अमेरिका वैसे तो एशिया महाद्वीप के अंदर नहीं आती है, लेकिन इस इंडेक्स में इसको जगह दी गई है। फर्स्ट पे अमेरिका है, सेकंड पे चाइना, थर्ड जापान और फोर्थ नंबर पे आती है हमारा देश भारत। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के अवसर पर किस राज्य ने हाथ धोना रोके कोरोना नामक एक अभियान शुरू किया है? तो ये अभियान शुरू किया था उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया कब जाता है। तो ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है 15 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को। नेक्स्ट है, किस राज्य के अंदर अभी जो नीमजी इलेक्ट्रिक ऑटो बन रहे हैं इनको नेपाल में निर्यात किया जाएगा? तो ये निर्यात किए जाएंगे केरल के द्वारा। केरल में अभी जो ऑटो बन रहे हैं नीमजी ऑटो, इनको नेपाल में निर्यात किया जाएगा। और निर्यात के अंदर अभी फर्स्ट फूड पार्क बन रहा है केरल के पलक्कड़ के अंदर, केरल के पलक्कड़ में फर्स्ट फूड पार्क बन रहा है। इसके अलावा यहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है, अनामुडी, पम्बाडम, मथिकटन, सोला, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान केरल के इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है। विश्व बैंक ने भारत के पहले रेत के टीले जो स्टैंड ड्यून्स हैं, इनको पार्कों को विकसित करने के लिए किस राज्य को 3 करोड़ रुपए देगा? तो स्टैंड ड्यून्स के पार्क स्थापित किए जाएंगे, ये किए जाएंगे गोवा के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया देश का पहला ट्रेडेबल रियल टाइम बेस मेटल इंडेक्स का क्या नाम रखा गया है? तो इस बेस टाइम मेटल इंडेक्स का नाम है मेटल डेक्स, METLDEX, मेटल डेक्स, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, भारतीय पर्यटक सांख्यिकी 2020 के अनुसार विदेशी पर्यटकों की संख्या के आधार पर किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको देखना है वो देखना है विदेशी पर्यटक। यहाँ पे अगर विदेशी पर्यटक के मामले में पूछा जाता है तो तमिलनाडु, तमिलनाडु विदेशी पर्यटकों के मामले में फर्स्ट नंबर पे आता है तमिलनाडु। और ये अगर यहीं पे पूछ लिया जाता है कि भारतीय पर्यटकों की संख्या के आधार पर किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है, तो भारतीय पर्यटकों की संख्या के आधार पर जिस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है वो है उत्तर प्रदेश। इस केस में तमिलनाडु चला जाता है सेकंड नंबर पर और विदेशी पर्यटकों के मामले में तमिलनाडु है फर्स्ट नंबर पर। तो इस क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि विदेशी पर्यटकों के मामले में तमिलनाडु फर्स्ट पर है और भारतीय पर्यटकों की संख्या के मामले में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश फर्स्ट नंबर पर है। नेक्स्ट है, पार्ले एग्रो ने अपने नए पेय बी फिज के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? जिस प्रकार एपी फिज वगैरह आती हैं, कोई भी कोको कोला कोक वगैरह आती हैं, उसी प्रकार पार्ले एग्रो ने भी अपना नया पेय पदार्थ लॉन्च किया है जिसका नाम है बी फिज और इसके ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं प्रियंका चोपड़ा। इनको टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में भी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था और इनके साथ अनुराग कश्यप को भी टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी, इसने किसकी अध्यक्षता में एक बाजार डेटा सलाहकार समिति का गठन किया है? तो इन्होंने जो समिति बनाई है उनकी अध्यक्षता करेंगी मधाबी पुरी बुच। कौन? मधाबी पुरी बुच। ये पहली महिला है जो होल टाइम मेंबर बनी है सेबी की, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। अपने नए ब्रांड अभियान टेक प्लस हार्ट के लिए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के
द्वारा चुने गए शुभंकर का नाम क्या है? तो जो शुभंकर चुना गया है इसका नाम है ब्रोबोट, BROBOT, ब्रोबोट, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड, ये पुस्तक किसके व्यक्तित्व के यानी किसकी एक आत्मकथा है, किसके ऊपर लिखी गई? तो ये लिखी है NK सिंह ने, नंद किशोर सिंह, ये हमारे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी हैं, तो इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, NK सिंह। 2020 शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप की महिला स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इसमें महिला स्वर्ण पदक जीता है इलावेनिल वलारिवन ने, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। क्या पुरुषों ने भी किसी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो नहीं, इसमें पुरुषों ने जीता है सिल्वर पदक, और वो पुरुष हैं तुषार माने। तुषार माने ने सिल्वर पदक जीता है, और महिलाओं में स्वर्ण पदक जीता है इलावेनिल वलारिवन ने। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 180 दिन तक चलने वाले महिला सुरक्षा अभियान सेफ सिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो ये जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है ये क्या है? इसमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाएंगे, और ये अभियान चलाया है अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इसके अलावा एक अभियान और चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन दुराचारी। इसके अंदर क्या किया जाता था कि इसमें जो अपराधी है उसकी फोटो के पोस्टर लगाए जाते थे दीवारों के ऊपर। तो ऑपरेशन दुराचारी भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने चलाया था महिलाओं की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट है, किस राज्य ने एक बिजली उपभोक्ता सेवा मो विद्युत और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो मो विद्युत से पता चलता है, मो किसी भी अगर योजना कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन इसके स्टार्टिंग में लगता है तो उससे समझ जाना कि ये ओडिशा के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ओडिशा, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यहाँ पे सतकोशी टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ की जो कैपिटल है वो भुवनेश्वर है, और नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ पे किसानों के लिए एक योजना भी चलाई गई है जिसका नाम है बलराम योजना। नेक्स्ट है, अपनी फीडर सेवा को बेहतरीन बनाने के लिए महा मेट्रो ने यात्रियों को ऑटो रिक्शा बुक करने में मदद के लिए कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसका नाम है भारत राइड्स। अब आप भारत राइड्स का प्रयोग करके ऑटो रिक्शा बुक कर सकते हैं, और ये सुविधा दी है महाराष्ट्र यानी महा मेट्रो ने, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कि किस पक्षी ने बिना रुके 12,000 किलोमीटर की दूरी 11 दिन में पूरी कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ये काफ़ी मतलब अपने आप में मायने रखता है कि 12,000 किलोमीटर लगातार उड़ना, और ये जो दूरी तय की गई है ये अलास्का से न्यूजीलैंड तक तय की गई है बिना रुके। तो इस पक्षी का नाम है बार टेल्ड गोडविट, बार टेल्ड गोडविट। नेक्स्ट है, किस बैंक ने खुशियों की करे जिम्मेदारी से तैयारी नामक अभियान शुरू किया है? तो खुशियों की करे जिम्मेदारी से तैयारी ये अभियान शुरू किया है यस बैंक ने। यस बैंक ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था जिसका नाम है युवा पे। इसके अलावा यस बैंक ने 25% हिस्सेदारी खरीद ली है डिश टीवी के अंदर। डिश टीवी में 25%, यानी डिश टीवी का 25% हिस्सा खरीद लिया है यस बैंक ने। नेक्स्ट है, सरकार ने लोकसभा और विधानसभा उम्मीदवारों की अधिकतम व्यय सीमा को कितने प्रतिशत तक बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ा दिया है 10% तक। देखिए इसको समझिए आप, जैसे कि अब बिहार के अंदर चुनाव है, तो लोकसभा के अंदर जो पहले खर्चा होता था 70 लाख रुपए का होता था, 70 लाख को 10% तक बढ़ा दिया गया, तो यानी कि 77 लाख रुपए हो गया है। जैसे बड़े राज्य हैं इनमें राज्यसभा के अंदर जो चुनाव का खर्चा दिया जाता है व्यय सीमा थी वो 28 लाख रुपए थी, तो उसको अब 10% से बढ़ा दिया गया है, तो वो हो गई है 30.8 लाख रुपए। तो इस प्रकार से 10% की व्यय सीमा को बढ़ा दिया गया है। और हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा, सुनील अरोड़ा। आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे द्वारा विकसित एक फसल है जिसकी किस्म का नाम है MACS 6478। तो ये कौन सी फसल है? तो इस फसल का नाम है गेहूं। तो गेहूं की ये किस्म है MAC 6478। इसके द्वारा आप इसको विकसित किया है आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, और इसका जो ये हेडक्वार्टर है वो है पुणे के अंदर। भारतीय रेलवे की किस विनिर्माण इकाई ने 40 वर्षों में अपने 4 मिलियन व्हील यानी कि 40 लाख पहियों को बनाकर इतिहास बनाया है? तो ये इतिहास बनाया है रेल व्हीकल फैक्ट्री येलिहंका ने, और जो कि बेंगलोर के अंदर स्थित है। इसके अलावा ये काफ़ी रिकॉर्ड बना रहे हैं। एक डब्बे बनाने वाली भी फैक्ट्री है जिसका नाम है मॉडर्न कोच फैक्ट्री बरेली, और एक इंजन बनाती है जिसने भी अपना अभी रिकॉर्ड बनाया है चित्तरंजन लोकोमोटिव फैक्ट्री वेस्ट बंगाल के अंदर है। तो ये भी आपको याद रखनी है। और अभी महिलाओं के लिए साउथ जो ईस्ट रेलवे है इसने एक पोर्टल लॉन्च किया है माई सहेली, माई सहेली। एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्टील्थ कॉर्वेट के आखिरी कॉर्वेट का नाम बताएं जिसे विशाखापत्तनम के नेवल डॉकयार्ड में स्थापित किया गया है। सबसे पहले तो जो विशाखापत्तनम है इसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे पूर्व नौसेना का मुख्यालय है,
और अभी जो नेवल डॉकयार्ड में स्थापित किया जाएगा उसका नाम है, उस कॉरिडोर का नाम है INS कवरत्ती। इससे पहले 4 सौंप दिए गए थे, ये चौथा और आखिरी था। पहले कदमत सौंपा गया था, INS किल्तन, INS कमोरता, और अब सौंप दिया गया है INS कवरत्ती, जो चौथा और आखिरी जो कॉर्वेट था ये सौंप दिया गया है अभी। कौन सा मेट्रो रेल माइक्रोप्लाज्मा ऑक्सीकरण प्रणाली का उपयोग करने वाला देश का पहला मेट्रो बन गया है? तो ये बना है चेन्नई मेट्रो रेल, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है मेरी प्रारंभिक कहानियां पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक लिखी है हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है हरिद्वार। रमेश पोखरियाल निशंक। किस राज्य ने अपनी महत्वाकांक्षी बिजली योजना का नाम बदलकर जो दिनकर योजना था उसका नाम बदल दिया है और उसका नाम रख दिया है अभी किसान सर्वोदय योजना? तो ये योजना का नाम बदला है अभी गुजरात गवर्नमेंट ने। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इसके अंदर 2 शिफ्टों में बिजली दी जाएगी 8-8 घंटे, यानी सुबह 5 से 9 और इसके बाद बाकी, तो यानी 8-8 घंटे के अंदर 2 बार बिजली दी जाएगी इसमें। इसके अलावा डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू किया गया है और यहाँ पे नरेंद्र मोदी शुरू करेंगे। निर्यात सूचकांक के अंदर यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे रहा है गुजरात, और स्टार्टअप्स में फर्स्ट रैंकिंग है गुजरात की। इसके अलावा सौफ के लिए पार्क बन रहे हैं बनासकाठा के अंदर, और अभी गुजरात के अंदर सी प्लेन सेवा शुरू की गई है जो अहमदाबाद से जोड़ेगी किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू तक जाएगी, सी प्लेन सेवा शुरू की है। इसके अलावा यहाँ पे गिरनार रोपवे भी शुरू किया गया है जूनागढ़ के अंदर, जूनागढ़ में गिरनार रोपवे भी शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कौन सा राज्य मास्क की कीमतों को तय करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो मास्क की कीमतों को जो तय करने वाला, फिक्स करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। यहाँ पे जो N95 जो मास्क हैं उनको 49 रुपये यानी 49 रुपये से ज़्यादा में आप नहीं बेच सकते हैं, और नॉर्मल मास्क हैं जो 2 लेयर 3 लेयर के मास्क हैं उनको 3 से 4 रुपये से ज़्यादा नहीं बेचा जा सकता है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के किस जिले में अगर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर की आधारशिला रखी है? तो ये आधारशिला रखी है गोलाघाट के अंदर, गोलाघाट। किस IIT संस्थान ने कोविरैप नामक कम लागत वाली पोर्टेबल कोविड टेस्ट मशीन विकसित की है? तो कोविरैप पोर्टेबल कोविड टेस्ट मशीन विकसित की है IIT खड़गपुर ने, IIT खड़गपुर। ढाका और किस भारतीय शहर के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन 26 मार्च 2021 से संचालित होगी? तो ये चलेगी वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी से, वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी से चलेगी और ढाका तक। तो ये पैसेंजर ट्रेन चलेगी 26 मार्च 2021 से संचालित होगी ये। इसके अलावा बांग्लादेश के साथ हमारा एक युद्धाभ्यास भी होता है जिसका नाम है बोंगो सागर युद्धाभ्यास, बोंगो सागर युद्धाभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोलोमन द्वीप के लिए भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सोलोमन द्वीप के अंदर भारत के अगले उच्चायुक्त बने हैं सुशील कुमार सिंघल। सुशील कुमार सिंघल सोलोमन द्वीप के अंदर भारत के अगले उच्चायुक्त बने हैं। एनीमिया मुक्त भारत, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उभरा है? तो ये राज्य उभरा है हरियाणा। अच्छा, ये एनीमिया होता क्या है? तो एनीमिया के अंदर महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी होना ये एक रोग है। तो इसके जो अंदर सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में हरियाणा गवर्नमेंट अभी एक हरियाणा राज्य उभरा है। अगला है कौन सा राज्य 80,000 सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षण वातावरण सुनिश्चित करने के लिए स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू करेगा? तो ये योजना लागू करेगा तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य अभी अपने जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनमें 80,000 सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा के लिए ब्लैक बोर्ड, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू करेगा। इसके अलावा केरल देश का फर्स्ट राज्य बना है जिसने अभी अपने सभी क्लासरूम को हाई टेक बना दिया है। तो ये था हमारे अक्टूबर महीने के MCQs का भाग 3 सेट 3। आपको ये वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एग्जाम डायरेक्शन से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।